अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 का सिलसिला जारी है और आगाज़ हो गया। एक और जमहूरी हुकूमत ने अपना क़याम ख़त्म किया और एक और जमहूरी हुकूमत अब इक़्तिदार में आएगी और बरसर इक़्तिदार आएगी और एक और पाकिस्तान में जमहूरियत का ये चौथा दौर होगा और इसका आगाज़ होगा चौथे दौर का जमहूरियत का। इसी जमहूरियत में, इसी इलेक्शन में हम देखते हैं कि भाई आपको याद होगा सानिया 9 मई हुआ, जो हमारी पाक अफवाज है और जो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको निशाना बनाया गया और बहुत ज़्यादा मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई, जिसमें हमारी पाक अफवाज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जो हमारी दीगर जमातें थीं उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और ये PTI के कारकुनान की तरफ से किया गया था। खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद तो उन्होंने अपने तहम्मुल का इज़हार किया और वो दिन बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की तारीख़ में किसी या दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। अगर ये कहें तो ये ग़ालिबन गलत ना होगा, लेकिन दौर गुज़र गया, उसके बाद फ़ैसले आए और कार्रवाई का आगाज़ हुआ। लेकिन इसी का इलेक्शन से पहले जब PTI ये दावे कर रही है कि भाई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मुखालफिन पे इल्ज़ाम और तराशी की जा रही है। आज साइफ़र केस का फ़ैसला हो गया और PTI के जितने कारकुन हैं, जितने रहनुमा हैं, वो अदालतों को टारगेट कर रहे हैं, अदालती फ़ैसलों को टारगेट कर रहे हैं। वो चीफ़ जस्टिस के बारे में आप इंटरनेट खोलें, नाज़ेबा ज़बान आपको मिलेगी। आर्मी चीफ़ के बारे में नाज़ेबा ज़बान मिलेगी। एक अजीब सी वो मीम्स बनाते हैं, एक अजीब सी वो करते हैं जो मुल्क के जो ये जिन्होंने इदारों ने मुल्क चलाना होता है, जो उनके सरबराहान हैं, जिससे जाकर सरबराहान की आप इनकी उसकी करैक्टर एसिसिनेशन करेंगे, उनकी किरदार कशी करेंगे, तो वो क्या मोराल रहता है उन इदारों का। ये आज़ाद इदारे हैं, इनको चलते रहना चाहिए। फ़ैसले पाकिस्तान की हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद PTI वो वाहिद पार्टी नहीं है जिसके ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले, अगर हम उनसे माने, फ़ैसले आते रहते हैं, फ़ैसले चलते रहते हैं, इनको चलते रहना चाहिए। सियासत भी चलती रहती है लेकिन मुल्क को कायम रहना चाहिए। आज साइफ़र केस का फ़ैसला आया, वहीं PTI वालों में बहुत खुशी थी और उन्हें खुशी से देखा, लेकिन वहीं पे आपको ये पता भी होना चाहिए खान साहब पे जो उनके मुखालफिन हैं उन्होंने दावे किए कि खान साहब पे मज़ीद 2 केसेस हैं और जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। और वो 190 मिलियन पाउंड का केस है नैब का, करप्शन का जिन पे है, और अलकादिर यूनिवर्सिटी का, और जो दूसरा है वो तोशा खाना का केस है जिसमें घड़ियाँ की बात हुई। लेकिन अब ये देखना है कि खान साहब के अगर हक़ में फ़ैसला आए तो PTI वाले कबूल करते हैं, अगर मुखालफत में फ़ैसला आए तो PTI वाले इससे इनकार कर देते हैं और इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चैलेंज करते हैं और इसकी इतना ज़्यादा इसको फैलाते हैं और मुल्क की ये तौहीन करते हैं, फ़ैसलों की तौहीन करते हैं, मुल्क की इज़्ज़त तक पे बातें आ जाती हैं। कोई भी चीज़ अगर कहीं इंटरनेट डाउन होता है तो उसको भी इदारों के साथ जोड़ा जाता है। हर चीज़ को इदारों के साथ जोड़ा जा रहा है इस मुल्क में। और मियाँ साहब भी वापस हैं इस साल इलेक्शन में, इस दफ़ा के वापस कंपेन करेंगे नून लीग की। अगर खान साहब भी बाहर आते हैं तो खान साहब भी कंपेन करेंगे। उधर से बिलावल भुट्टो भी पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी लाहौर में नाज़रीन इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। खान साहब ने अलबत्ता 3 हल्कों, खान साहब का भी सुनने में आ रहा है कि उनके भी कागज़ात नामज़दगी जमा कराए गए हैं। मियाँ साहब के भी कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे हैं। अब ये देखना है कि पार्टी इलेक्शन कौन जीतता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड्स पे जाएं और अगर इसको बिकौर, क्योंकि साफ़ी बाइस नहीं होता, साफ़ी का काम होता है जो सच है वो बताए। अगर हम इसको ग्राउंड रियलिटी पे देखें और हम जाएं तो टक्कर का मुकाबला है इस वक्त नून लीग के साथ PTI का, और PTI को अगर टक्कर नज़र आ भी रही है मेरे ख्याल से, और बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला है। नून लीग का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद नून लीग का एक वोट बैंक बहुत मजबूत होता जा रहा है। मियाँ साहब पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। वहीं पर बिलावल भुट्टो साहब भी आए और उन्होंने हाई कोर्ट का भी दौरा किया था। बिलावल भुट्टो साहब ने सेमिनार से खिताब करने के लिए उधर भी PTI वालों ने नारे लगाए। और बिलावल भुट्टो साहब को अगर हम देखें, उन्होंने PTI वाले हम देखते हैं कि अमूमन हर जगह जाते हैं और नारेबाजी करते हैं। कोई मुखालिफ का जलसा हो या उनकी कोई सेरेमनी हो या कोई खिताब हो तो वो उधर जाते हैं। बिलावल, मैं भी उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद था और हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब नारे सुनते रहे और मुस्कुराते रहे और उन्होंने बड़ी प्यारी जमहूरियत के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जब वज़ीर आज़म कोई भी हो उसे इसके साथ ये सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने PTI वालों को भी कहा, उन्होंने कहा आपने नारे लगाए, मैंने सुने, लेकिन हमें नारों से नहीं चलेगा। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी उधर। उन्होंने कहा हम तो इसके साथ बैठना चाहते थे, मतलब उनका खान साहब थे, लेकिन हमें इन्होंने चोर कहा, इन्होंने हमें मुख्तलिफ अल्काबात से पुकारा। सख्त बातें कि हमने एंड तक कोशिश की कि हम खान साहब के साथ बैठ जाएं, लेकिन खान साहब नहीं बैठे और ये जो किया है उनके, जो उन्होंने खुद किया ये उन्हीं के हाथों हुआ है और ये अब उनके सामने आ रहा है। मतलब उनका था कि जो फसल बोई है वही काट रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें PTI वाले जहाँ जाते हैं नारे लगाते हैं और मुखालिफ पार्टियाँ इसको अब एब्जॉर्ब कर रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको हाई कोर्ट का बताया, बिलावल भुट्टो साहब का, मियाँ साहब का बताया कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ गए और इलेक्शन को लीड करेंगे नून लीग के, तो बहुत टक्कर का मुकाबला होने वाला है। लेकिन जो कि हमारे पास पोलिंग के रिज़ल्ट आ रहे हैं, हम खुद होते हैं हलकों में,
तो जो पॉपुलैरिटी खान साहब की दिख रही थी मियाँ साहब के आने से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंज हुई है। क्योंकि जो मियाँ साहब जो खला यहाँ पे छोड़ के गए, जब मियाँ साहब बाहर गए तो एक खला पैदा हो गया था, और सियासी खला में वही खला उन्हीं के थ्रू पूरा हो सकता था। मियाँ साहब वापस आए, वो खला पूरा किया, और बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा एतमाद है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पे। अगर हम लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं काशिम अनवर साहब, उनको देखें, जब हमारी पहले उनसे बातचीत हो रही थी, जब उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ साहब से, तो उनका कहना था हमने इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। हमने कहा कि पाकिस्तान को पहले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए, जितनी हमारी ताजिर बिरादरी थी, जितने जो भी कुछ था, वो उनके साथ जाके बैठे, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में गए और मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे, तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। ये हम देखते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे शुरू से कारोबारी बिरादरी का ना बहुत ज़्यादा एतमाद होता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। जो पीटीआई जिन अदालतों को चैलेंज कर रही थी, आज उन्हीं अदालतों से उनको फैसला मिला है, रिलीफ मिला है, और बहुत बड़ा रिलीफ है। जुम्मतुल मुबारक का पाक दिन है, और जुम्मतुल मुबारक में उनको मुबारक खबर मिली है पीटीआई वालों को। अब मज़ीद देखना है कि क्या खान साहब 2 केसेस में ज़मानत हासिल करके अपने घर जाएंगे, या वो मज़ीद जेल में दिन गुजारेंगे, और कब तक होगा ये। इलेक्शन कैंपेन के आगाज़ भी हो गए हैं, और हर पार्टी अपनी कैंपेन लीड कर रही है भरपूर तरीके से। अब ये देखना है कि 8 फरवरी को कौन सी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है। अगर पीटीआई इक़्तिदार हासिल करने में नाकाम रहती है, तो क्या वो फिर रोडों पे नज़र आएगी और मुल्क को, इलेक्शंस को फिर चैलेंज किया जाएगा। इन्हीं चंद सवालों के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, और मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।